Hi everyone, so very important question. Where should I attempt mocks? Most of the students जो क्लाट में प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनको लगता है कि मॉक्स हम एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में देंगे, तो बहुत सारी मिथ्स हैं। कहते हैं कि कोचिंग सेंटर में ही हम मॉक देंगे। कुछ बच्चे आगे कहते हैं कि कोचिंग सेंटर में देना क्या मॉक सही है? शुड वी गिव दैट पर्टिकुलर मॉक इन द कोचिंग सेंटर? दूसरे होते हैं कि सर हम स्टडी फ्रॉम होम कर रहे हैं, आई एम स्टडिंग फ्रॉम होम, नाउ व्हाट शुड आई डू? मैं घर पे तैयारी कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ? कुछ लोगों को लगता है कि मॉक्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मॉक्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। तो इन सभी सवाल में सबसे इम्पॉर्टेंट है, वेयर शुड आई अटेम्प्ट मॉक्स? So to answer this particular question, where should you attempt mocks, I just have to say one thing, that the purpose of the mock is not to test you on the basis of your knowledge. मॉक्स का पर्पस आपकी नॉलेज को टेस्ट करना कभी हो ही नहीं सकता है क्लाट जैसे एग्जामिनेशन में। मॉक्स को हम अटेम्प्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें अपनी स्पीड को टेस्ट करना होता है। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, दैट वाई आर मॉक्स इंपॉर्टेंट? वाई आफ्टर ऑल यू हैव टू प्रिपेयर मॉक्स? बिकॉज मॉक्स आर नॉट जस्ट मॉक्स, राइट? मॉक्स आर टेस्ट ऑफ स्पीड। मॉक्स आर टेस्ट ऑफ स्पीड। टेस्ट ऑफ स्पीड मीन्स नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। दैट गिवन द फैक्ट दैट आपके पास 120 मिनट्स हैं, तो 120 मिनट्स में इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू आर एबल टू सॉल्व 120 क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सो फाइंड अ प्लेस, द एडवाइस इज फाइंड अ प्लेस वेयर यू कैन सिट एंड रीड एंड फिल द OMR। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मॉक्स को कोचिंग सेंटर में जाके देना है, लेकिन हमेशा कोशिश करनी है कि 2 to 4 PM का जो टाइम है उसमें आप मॉक दें। आपके घर के आसपास कोई गार्डन एरिया है खाली है, आप वहाँ पे भी जाके मॉक्स को दे सकते हैं। आपके घर के पास में कोई लाइब्रेरी है जो 1,000-2,000 रुपये पढ़ने की जगह देती है, वहाँ पे भी आप जाके 2 से 4 के बीच में मॉक दीजिए। बट इंपॉर्टेंट क्या है, जिस टाइम फ्रेम में आपको क्लाट को अपीयर करना है उसी टाइम फ्रेम में आपको मॉक्स भी देना है। मैं कोचिंग इंस्टीट्यूशन से जुड़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ पे हर बार ऐसा कहा जाता है कि एग्जामिनेशन सेंटर में जाके आपको मॉक देना रहेगा और कोचिंग सेंटर में आपको वो एनवायरनमेंट मिलेगा। लेकिन मुझसे कहा जाता था बोलने के लिए भी कि कभी भी स्टूडेंट्स को ये मत बोलना कि घर पे मॉक दो। मैं अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता था कि घर पे मॉक दो, अपने कंफर्ट में मॉक दो, बिकॉज इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। आपको आपको चेक करना है एक कंफर्टेबल जगह पे बैठ के। अच्छा, कोचिंग में एक जगह पे आप मॉक अगर देते हो, अपनी उस सेट ऑफ बैच में बैठ के मॉक देते हो, तो आपकी एक लोकेशन यूजली मैंने देखा स्टूडेंट्स की फिक्स होती है। तो वो अपने हिसाब से उस एरिया में उस जगह पे पोजीशन पे कंफर्टेबल हो जाते हैं। कोचिंग में आपको जो डेस्क मिलती है, जो टेबल मिलती है, उससे आप फेमिलियर होते हो, राइट? आपको पता होता है कि किस तरह की टेबल है, किस तरह की चेयर है, तो उसके हिसाब से आपकी सिटिंग पोजीशन, आपका सिटिंग एंगल, आपका सब कुछ बहुत सेट रहता है। लेकिन आपके एग्जामिनेशन सेंटर में आपको ऐसा नहीं पता होगा कि सीट कैसी है, बेंच है, चेयर है, कि सिंगल टेबल चेयर है, क्या है। बहुत बहुत रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप एक ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर में चले गए जहाँ पे दूसरा एस्पिरेंट काफ़ी दूर पे बैठा है, ठीक है, आगे वाला भी काफ़ी गैप पे बैठा है, तो आपको एक सेंस ऑफ आइसोलेशन और कंफर्ट फील होता है। लेकिन अगर आप एक ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर मिला हुआ है जहाँ पे बहुत गैप कम है, बहुत ही क्लोज क्लोज बैठे हुए हैं, तो आपका जो इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट पड़ता है माइंड पे, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करूँगा कि कभी भी एक एनवायरनमेंट पे मत एग्ज़ाम दीजिए, कभी सेंटर पे जाके दीजिए, कभी आप जाके कहीं पार्क में बैठ के जब मॉक सॉल्व करिए, कभी घर के एकदम सीढ़ियों पे बैठ जाइए 2 घंटे के लिए जहाँ सब तरफ से शोर आ रहा है, उसके बीच में भी करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्ज़ाम सेंटर आपके बाप का नहीं है। मतलब कहने का लहजा ऐसा है, बट कहना क्या चाहते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर में कुछ भी मिलेगा, कुछ भी होगा, शोर भी होगा, ठीक है, पर तुम एग्जामिनर या इन्विजिलेटर से लड़ नहीं सकते। समझे? क्योंकि अगर तुम उस एग्जामिनर से लड़ने चले गए तो तुम्हारा पूरा टाइम बेकार हो जाएगा। तो तुम जब एग्जामिनर से लड़ नहीं सकते हो, तुम्हें पता है तुम्हारा सेंटर बेकार हो सकता है, तो जैसा भी तुमको एनवायरनमेंट मिले, उसको बदल बदल के अपने मॉक्स को दो।
क्योंकि अपने को कंफर्टेबल नहीं होना है, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उस 2 घंटे में आप क्या करते हो, तो वो आपका वो माइंडसेट जो है उसको बना के चलना है, राइट? अब जो बच्चे घर पे बैठे हैं, किसी कोचिंग नहीं जा रहे, क्लैट मिनी का ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, और मान लीजिए किसी की टेलीग्राम से टेस्ट सीरीज ले ली, या किसी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, घर पे बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, वो बेस्ट है। वो बेस्ट क्यों है? क्योंकि आप फालतू का जो डिस्ट्रैक्शन है उससे बचे हुए हो। घर से निकल के बाहर जाओगे, ये करोगे वो करोगे, तमाम तरह का डिस्ट्रैक्शन होता है। पेपर देने के बाद आधे घंटे ब्रेक लेके तुरंत उसको असेस करना है, बिकॉज पेपर देना नहीं, असेसमेंट ऑफ योर मॉक, assessment of your mock is more important than the attempt itself. Please always remember, ये क्यों कह रहा हूँ मैं, असेसमेंट ऑफ योर मॉक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इसी जगह पे चूक जाते हैं बच्चे। मॉक लगा दिया, मेरे जो नंबर आ गए उसको फेट एकम्पली मान लिया कि हाँ भाई जो हमने करा था उतने नंबर हमारे आ गए, बट ऐसा होता नहीं है। तो फेट एकम्पली नहीं होता है, आपको उसको असेस करना पड़ता है। असेसमेंट में आप अब मॉक कोचिंग से मॉक दे के निकले, 4-5 दोस्त मिल गए, उनके साथ थोड़ा ब्रेक ले लिया आपने, कहीं घूमने चले गए, फिर घर पे आए, तो अब वो विगर, वो पैशन, वो ज़ील नहीं है। ये सब दकियानुसी बातें हैं कि सर हमें एग्ज़ाम वाले दिन भी तो बाहर निकलना पड़ेगा, घर के 4 लोग मिलेंगे। ये सब बकवास की बात है, बिकॉज जो एस्पिरेंट प्रिपेयर होके जा रहा है, जिसको पता है कि मेरा पेपर पूरा सॉर्टेड है, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, उसको टेबल छिदी हो, एग्ज़ामिनर हो, मेरे दोस्त आसपास बैठे हों, या बहुत कबाड़े जैसा स्कूल है, इन सब से उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको 2 घंटे अपने सिर्फ अपना एग्ज़ाम और अपना करियर दिखाई देगा, राइट? तो ये सब फालतू की बातें हैं कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे बैठ के कोचिंग में जाके मॉक देना फ़ायदा होता है, घर पे बैठ के मॉक देना फ़ायदा होता है। मैं तो कहूँगा अपने एनवायरनमेंट को चेंज करते रहिए। हाँ, बट कोशिश ज़रूर ये करिए कि 2 से 4 में आप मॉक दें, और उसको 5 से 7 पीएम के बीच में उसी दिन एनालाइज कर लें। तो जिस दिन आप मॉक लगाएंगे, 4 आवर्स एटलीस्ट, 4 आवर्स एटलीस्ट आपका क्या है, मॉक में जाएगा ही जाएगा। 4 घंटा, 2 घंटे लगाना है, 2 घंटे उसको एनालाइज करना है। अब एनालिसिस कैसे करना है उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे चैनल पे, और वो आपको बताएंगे। 1000 तरह के मेंटोर्स हैं जो यूट्यूब पे बता चुके हैं एनालिसिस कैसे करना है। मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि आपको टेबल कैसे बनानी है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को कैसे एस्केलेट करना है, कैसे काउंट करते जाना है, कितने मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हमेशा करेक्ट करने की कोशिश करनी है, उसके बाद रिस्क लेना है, राइट? किस सेक्शन को कितनी देर में करना है, विथ रेस्पेक्ट टू योर अटेम्प्ट, विथ रेस्पेक्ट टू योर असेसमेंट। असेसमेंट का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, मॉक एनालिसिस का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, सही क्वेश्चन को सही मानना, गलत क्वेश्चन को गलत मान के आगे बढ़ना नहीं होता है। उन सब के ऊपर मैं आपको बताऊंगा, बट जो मेन क्वेश्चन है, where should I attempt mocks? I would just say attempt mock in all the places where you find that the comfortable environment is not there. Keep on changing your environments because you don't know एग्जामिनेशन सेंटर में तुम्हें कौन सा क्लास मिलेगा, तुम्हारी बेंच कहाँ पे होगी, तुम्हारे बगल में कौन बैठा होगा, कैसी बेंच होगी, या तुम्हारा एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पड़ेगा। So do not get comfortable with any place. Keep on changing your places. And always remember that when you are attempting these mocks, you are not focusing on the knowledge, but mocks are basically the test of speed. So you just have to check in 120 minutes how many questions you are able to attempt, how many are correct, and what is going to happen with the incorrect questions. What are you going to do about it? And at that place, the role of a mentor comes really into picture, because इनकरेक्ट क्वेश्चंस क्यों हो रहे हैं उसको असेस करना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस छोटे मोटे बच्चों वाले क्वेश्चंस में मत फंसिए कि मॉक कहाँ देना बेटर है कहाँ नहीं। जहाँ कहीं की भी मॉक सीरीज़ मिले, बिंदास उसका प्रिंट निकालो, घर पे बैठो। प्रिंट नहीं है तो उसको लैपटॉप पे ऑन करो, लैपटॉप पे रीड करो, लेकिन बेटर है कि आप उसका प्रिंट निकाल लीजिए और उसको सॉल्व करिए। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में किसी सेंटर पे मिल रहा है तो किसी दिन सेंटर पे जाके दे दीजिए मॉक, किसी दिन घर पे बैठ के दे दीजिए। अगर सेंटर पे भी आप मॉक देने जा रहे हैं तो अपनी लोकेशंस को लगातार चेंज करते रहिए। एक ही पर्टिकुलर सीट पे मत बैठिए। जिस जगह पे बैठ के आप क्लास अटेंड करते हैं उस जगह पे बैठ के तो मॉक बिल्कुल भी मत करिए। अब इसी तरह की और भी जेनरिक एडवाइसेस के लिए
हमारे लेग्स प्रेप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए थे, बिकॉज यूट्यूब मुझे बताता है कि 60% ऑफ माई व्यूअर्स हैवेंट सब्सक्राइब टू द चैनल। तो आपको इंपॉर्टेंट न्यू जो अपडेट्स होती हैं, हमारी क्लासेस होती हैं, कोई लेक्चर होता है, उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। तो पहली चीज़ ये बता दी है मैंने। अब आपको डिटेल में बताऊंगा कि मॉक को एनालाइज कैसे करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट।